हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग ऑफ इंस्टेंटली फेथ। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत सारा थैंक यू। मेरे पिछले वाले वीडियो को जो था स्किन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, उसको इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट देने के लिए, और उसी के कारण मैं आज बना रही हूँ उसका पार्ट 2, क्योंकि उस पर इतने सारे व्यूज़ गए, इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं हर एक कमेंट्स को रिप्लाई कर पाऊँ या फिर मैं शेयर कर पाऊँ कि क्या डिटेल्स थी, क्या नहीं, मेरा डाइट क्या था, मेरे सप्लीमेंट्स क्या थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज उस पर पार्ट 2 ये वीडियो बनाती हूँ, जहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ कि उस जर्नी के थ्रू मेरा डाइट क्या था या फिर अभी मैं क्या फॉलो कर रही हूँ डाइट फॉर माई हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। सो अभी बिल्कुल भी वक्त को वेस्ट नहीं करते, टाइम को वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से हिट कर दो लाइक बटन को, और मेरे इस वीडियो को अपने 1 से 2 फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना भी मत। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो को शुरुआत। मेरा डाइट क्या है फॉर द हेल्दी स्किन, फॉर ग्लोइंग स्किन। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करी कि इस डाइट में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा दिन भर का मैं क्या खाती हूँ, क्या चीज़ें इंटेक करती हूँ, क्या पानी पीती हूँ, कितना पानी पीती हूँ, कौन से सप्लीमेंट्स लेती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ कि मेरा मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। जब मैं उठती हूँ मॉर्निंग में तो सबसे पहले मैं नॉर्मल सिंपल ल्यूकवार्म वाटर लेती हूँ। आप ले सकते हो ल्यूकवार्म वाटर 1 ग्लास या फिर 2 ग्लास, नियर अबाउट 600 to 700 ml। उसके बाद मैं आपको जैसे हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स और ल्यूकवार्म वाटर अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ल्यूकवार्म वाटर पीने के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ अपने मील में, अपने दिन भर के रूटीन में, जैसे कि 5 आलमंड्स या 5 वॉलनट्स सोक किए हुए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में और स्पेशली आलमंड्स एंड वॉलनट्स में इसेंशियल फैटी एसिड्स है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें जो इसेंशियल ऑयल है वो अपने स्किन को प्लम्पी और ग्लोई रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसमें मैं लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और यू कैन कॉल इट एज माई प्री वर्कआउट। तो उसमें मैं लेती हूँ ओट्स। ओट्स ये एक सीरियल्स जैसा है, वो अपने स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट क्या है। ओट्स रहते हैं, आलमंड मिल्क या फिर नॉर्मल मिल्क रहता है, और उसमें रहते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स एंड सारे सीड्स, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। ये सीड्स मैं ऐड करती हूँ, लेकिन मतलब जैसे मैंने बाय किया है मिक्स सीड्स, और इन सब सीड्स को रोज़ मैं 1 स्पून कंज्यूम करती हूँ। और इसमें मैं ऐड करती हूँ अल्सो पीनट बटर। तो मैं हमेशा अपने ब्रेकफास्ट में 2 सीजनल फ्रूट ऐड करती हूँ, स्पेशली साइट्रस फ्रूट या फिर विटामिन सी वाले फ्रूट, जैसे विटामिन सी वाले फ्रूट्स जैसे कि पपाया, पाइनएप्पल, कीवी, स्ट्रॉबेरी। फ्रूट इसलिए क्योंकि इनमें अच्छा विटामिन सी होने के कारण हमारे स्किन का पूरा कोलेजन प्रोडक्शन और अच्छे से इंक्रीज़ हो पाता है। इसलिए ये फ्रूट्स हमेशा अपने दिन भर के रूटीन में ऐड करें, या फिर आप डेली भी आप कंज्यूम कर सकते हो इन फ्रूट्स को थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। मैं अपने ब्रेकफास्ट में कर्ड भी ऐड करती हूँ। अभी एक चीज़ मैं आपसे अच्छे से शेयर करती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, वो ये है कि अगर आपको अपनी स्किन हेल्दी चाहिए ना, तो आपकी इंटरनल चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, या फिर हमेशा आपको प्रॉब्लम होती है, आपका पेट क्लीन नहीं होता है, या फिर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करेगी आपके स्किन पे। अगर आपका गट अच्छा नहीं है, या फिर आपका डाइजेशन, या फिर हमेशा आपको इनडाइजेशन होता है, या फिर कुछ भी खाया तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, या फिर अगर आपका स्टूल क्लीन नहीं होता है, तो ये चीज़ें आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है, और कभी कभी उसी के कारण आपको पिंपल्स आते हैं, एक्ने आते हैं, या फिर किसी किसी को मुंह में भी छाले आते हैं। तो अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो गट हेल्थ को अगर इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेकफास्ट में कर्ड भी ऐड करना है। कर्ड इज़ वेरी गुड फूड सोर्स है, फर्मेंटेड फूड है, और जैसे मैं तो कर्ड घर पे बनाती हूँ और रोज़ अपने ब्रेकफास्ट में 1 बाउल कर्ड ऐड करती हूँ। उसमें प्रोटीन भी आ जाता है और अपने स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो एक फर्मेंटेड फूड है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि मेरे लंच में क्या चीज़ें ऐड रहती है। लंच में मैं बेसिकली लेती हूँ, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होना चाहिए, ये मैं अपने ध्यान में रखती हूँ। तो लंच में रहता है एग्स। एग्स हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, मतलब एग्स में सारी चीज़ें कवर है एक्सेप्ट विटामिन सी। सो प्रोटीन के लिए मैं लेती हूँ एग्स अपने लंच में, और फिर बाकी होता है मल्टीग्रेन रोटी, एक नॉर्मल सब्जी, और उसके साथ दाल,
और मैं दाल में डालती हूँ 2 चम्मच घी। वो इसलिए क्योंकि घी बहुत अच्छा एक फैट्स का सोर्सेस है, हेल्दी फैट्स का सोर्सेस है। तो मैं हमेशा अपनी दाल में 2 चम्मच घी ऐड करती हूँ और वो अपने स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो दोपहर के लंच में मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरा जो स्प्राउट्स वाला पोर्शन है उसमें मेरी सारी चीज़ें कवर हो जाए। और आपको अपने दिन भर के रूटीन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दोपहर में जब मैं अपना स्प्राउट्स वाला बाउल रेडी करती हूँ, मैं हमेशा याद में रखती हूँ कि मुझे इसमें बहुत सारा सैलेड इंक्लूड करना है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है। स्पेशली स्पिनच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने स्किन के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं वो अपने मील में ऐड कैसे करूँ। आई नो रोज़ रोज़ ये सारी चीज़ें बनाना, मील बनाना अपना, या फिर इसके लिए इतना टाइम डिवोट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी टिप बताती हूँ, आप अपने स्प्राउट्स में ये वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, अपने वेजिटेबल्स में, जैसे समझ लो आपने एक बाउल लिया है, वहाँ पे मिक्स स्प्राउट्स है, तो आपको उसमें क्या क्या वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, जैसे कि टोमेटोज़ हो गए, स्पिनच हो गया, देन क्यूकम्बर हो गया, देन अनियन हो गया, ये सारे मिक्स करके, या फिर और भी जो बाकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो आप सब मिक्स करके चॉप करके अपने सैलेड में डाल दीजिए। तो इनडायरेक्टली वो आपके पेट में चले जाएगा, आपको टेस्ट का पता भी नहीं चलेगा और रोज़ आप उसे अपने मील में भी ऐड कर सकते हो। स्नैक्स में मैं नॉर्मल लेती हूँ कोई भी प्रोटीन वाला स्नैक्स, उसको तो हम स्किप कर देते हैं, लेकिन स्नैक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कंज्यूम करती हूँ वो है स्किन टी। स्किन टी मतलब हर्बल टी। हर्बल टी आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैं फ़िलहाल कंज्यूम कर रही हूँ ग्रीन टी, लेकिन मेक श्योर आप जो भी हर्बल टी कंज्यूम कर रहे होंगे उसमें आप डालिए जिंजर, टर्मरिक एंड मिंट लीव्स, क्योंकि ये तीनों इंग्रेडिएंट अपने स्किन को फ्रेश रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे। और जिंजर तो अपने स्किन के लिए एक बूस्टर जैसा काम करता है, जिंजर एंड टर्मरिक पे। डिनर मेरा बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन अगेन मैं ध्यान रखती हूँ कि मेरे डिनर में भी सारी चीज़ें कवर हो जाए, या फिर डिनर में मैं ध्यान रखती हूँ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर कंटेंट पे, क्योंकि रात का खाना हमेशा लाइट होना चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा प्रोटीन और फाइबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस फाइबर वाले प्लेट में मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मैं वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ जिनमें ज़्यादा वाटर कंटेंट है। रात को मैं नॉर्मल लेती हूँ ओट्स वाली खिचड़ी या फिर दलिया, उसके साथ 100 ग्राम पनीर भुर्जी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मेरा सैलेड बाउल। सैलेड बाउल में मैं रात को सिर्फ ऐड करती हूँ कैरेट, क्यूकम्बर और बीटरूट। बीटरूट अपने स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। येस, बीटरूट की जो कंटेंट्स है, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने स्किन के लिए। रात को जब 9 बजे मैं सोने के पहले, वैसे मैं आराम से सोती हूँ 10 या फिर 11 बजे, लेकिन उसके 1 घंटे पहले मैं मिल्क लेती हूँ, वो है टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक मैंने मेंशन किया था कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ में अगर आपको एक अच्छी स्लीप चाहिए जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैं टर्मरिक मिल्क ऐड करती हूँ। ये तो हो गया मेरा नॉर्मल डाइट, लेकिन इसके अलावा आपको अपने डेली रूटीन में या फिर आपको अपने मील में, डाइट में कैसी चीज़ें ऐड करनी है जो आपको हेल्प करेगी फॉर ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन। देखो, सबसे पहले हाइड्रेशन मैं आपको हमेशा मेंशन करती हूँ अपने वीडियोस में कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, तभी आपकी जो इंटरनल बॉडी की टॉक्सिन्स है वो पानी के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू फ्लश आउट हो जाएंगी। हाइड्रेशन इज़ द फोरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट की फॉर योर ग्लोइंग स्किन। अल्सो उसके बाद मैं कौन से सप्लीमेंट कंज्यूम करती हूँ स्किन के लिए। स्किन के लिए मैं ऐसे स्पेसिफिकली कोई स्पेशल बोलता है ना, जैसे मल्टीविटामिन ये वगैरह नहीं लेती हूँ। मैं नॉर्मल लेती हूँ लिमसी, उसके बाद विटामिन ई ट्वाइस इन अ वीक, एंड ओमेगा 3 फिश ऑयल, जो कि मैं बहुत साल से कंज्यूम कर रही हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अब तक फ़िश ऑयल के बहुत सारे डब्बे खाली कर दिए हैं खा के। इसके अलावा मैं फ़िलहाल कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ स्किन के लिए। दूसरी चीज़ है, अगर आप कोकोनट वाटर, चिया वाटर, ये सारे इन्फ्यूज़ वाटर अगर आप पीते हो, या फिर वेजिटेबल इन्फ्यूज़ वाटर, वो भी हमारे स्किन को क्लियर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप चाहे या फिर आप वर्कआउट करते हो, योगा करते हो, तो रोज़ अपने वर्कआउट के पहले 15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले आप रोज़ एक कोकोनट वाटर भी कंज्यूम कर सकते हो। मैं रोज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी जैसे ट्वाइस इन अ वीक या फिर थ्राइस इन अ वीक कोकोनट वाटर भी कंज्यूम करती हूँ। अगर आपको स्किन अपनी क्लियर एंड ग्लोइंग चाहिए तो आपको थोड़ा प्रोसेस फूड कम खाना है। मैं तो बोलती हूँ थोड़ा नहीं, पूरा ही कट ऑफ कर दो।
प्रोसेस फूड हमारे स्किन के लिए सच में अच्छा नहीं है। उसमें बहुत ख़राब ऑयल होता है, आपको नहीं पता होते कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट है। एक्सटर्नल वो लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, क्या वो सारे फूड अच्छे हैं या फिर नहीं। ऑल्सो शुगर को कट ऑफ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको एक्ने फ्री या पिंपल फ्री स्किन चाहिए तो। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने तो अभी बहुत महीनों से शुगर को कट ऑफ कर दिया और मुझे एक्ने अभी भी पॉपअप होते हैं कभी कभी जब मैं शुगर इंटेक करती हूँ तो जैसे ही मैं शुगर इंटेक करती हूँ मुझे दूसरे या तीसरे दिन एक्ने एंड पिंपल का प्रॉब्लम होता है। तो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी स्किन के लिए, वो है अच्छी स्लीप, अच्छा वर्कआउट, एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपसे मेंशन किया था कि अगर आपकी 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट नहीं होती है, दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। सो मेक श्योर कि आप अपनी नींद कंप्लीट करो, और ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो ना तो आपकी भी स्किन अच्छी रह सकती है। लेकिन हेल्दी स्किन के लिए एक कंसिस्टेंट डाइट, एक कंसिस्टेंट रूटीन और एक कंसिस्टेंट वर्कआउट फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि स्किन के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सिर्फ एक क्रीम लगा के अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको इंटरनल बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। वीडियो होपफुली आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा, और हेल्प किया है या फिर अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।